आज हम पाठ पढ़ेंगे 10वां, व्याकरण का पाठ है 10वां, पर्यायवाची शब्द। कौन सा पाठ है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची को दूसरे अर्थों में हम समानार्थी भी कहते हैं। समानार्थी, समानार्थी शब्द भी इन्हीं को कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द की बात है। पर्यायवाची शब्दों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। ये पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, क्या काम में आते हैं, किस तरह के होते हैं। पर्यायवाची शब्दों की परिभाषा दी हुई है, देखिए जानकारी। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, हालांकि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, जिन शब्दों के, ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं उन्हें एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। एक दूसरे का पर्यायवाची या समानार्थी कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं, एक से अधिक ऐसे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक जैसे ही होते हैं, एक समान होते हैं, उनको हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे जल, पानी, नीर। अब इनमें से कोई सा भी शब्द ले लो, बात एक ही की जा रही है, अर्थ एक ही होगा इनका। जल भी उसी को कहते हैं, पानी भी उसी को कहते हैं, नीर के हैं तो भी वही अर्थ होता है। तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हुए? पर्यायवाची शब्द हुए, आपस में समान अर्थ रखने वाले पर्यायवाची शब्द। तो देखिए हिंदी में बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, बहुत सारे शब्दों के पर्याय ऐसे होते हैं। तो आप देखिए इनको सारणी तालिका दी हुई है, इसे पढ़ें। जैसे अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची देखो आगे दिया, आग, पावक, ज्वाला, अनल। ये सारे के सारे एक ही अर्थ रखने वाले हैं, इन सब का एक ही अर्थ है, इसलिए इसको कहते हैं पर्याय शब्द। तो अगर अग्नि का पर्याय पूछा जाए तो इनमें से आप बता सकते हैं। आग के पर्याय पूछे जाए तो अग्नि वगैरह ये सारे बता सकते हैं। इस तरह से ये सारे एक ही अर्थ रखने वाले हैं। पुष्प, पुष्प का मतलब सुमन, फूल, कुसुम, प्रसून, ये सारे के सारे यही अर्थ रखने वाले हैं, पुष्प का अर्थ रखने वाले हैं। इसलिए ये सारे आपस में क्या है? पर्याय शब्द हैं, पर्यायवाची हैं। अमृत, अमृत क्या? सुधा, सोम, अमीय, पीयूष। तो ये सारे के सारे अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रकाश के जैसे ज्योति, दीप्ति, आलोक, प्रभा, ये सब प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह से आगे और भी पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, और भी आगे बहुत सारी लंबी कतार है, सारणी दी हुई है। इनमें से आपको आज के गृह कार्य के रूप में लगातार ये जो 10 ऐसे पर्यायवाची शब्दों की जोड़े हैं ना, इनको आप अपनी मुख्य नोटबुक में, मुख्य उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इनके सामने वाले भी इसी तरह से सुंदर लिखावट के साथ में और शुद्धता के साथ में। ऐसा ना हो कि कहीं भी कोई मात्रा या अनुस्वार या चंद्र बिंदु की कहीं भी कोई दिक्कत हो, कहीं भी कोई गलती रह जाए। बड़े ध्यान से इन सबको यहाँ तक आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, एक एक पंक्ति छोड़कर लिखेंगे। जैसे एक का, इसका पर्यायवाची ये सारा लिख लिया, इसके बाद में एक नीचे खाली पंक्ति छोड़े, फिर ये लिखें, जिससे कि आराम से खुले खुले लिखेंगे और सुंदर लिखावट के साथ में इनको शुद्धता के साथ में लिखना है। ये आज का गृह कार्य होगा आपका, और इनको याद भी करना है, कोशिश करनी है पूरी।